क्या नाम है मैम? अभी संगठन में किस पद पर हैं? मैं यहाँ नौतनवा ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ, आंगनबाड़ी संघ की कुसुम कांति त्रिपाठी। क्या दिक्कत है, काहे परेशान किया जा रहा है आप लोग? हम लोगों को तो बहुत पहले से परेशान किया जा रहा था, और खासकर जब से ये सीडीपीओ सर आए हैं अनुराग त्रिपाठी जी और अर्चना शर्मा सुपरवाइजर जी के द्वारा तो बहुत पहले से परेशान किया, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इनका सह पाके ये और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पुष्टाहार जब दिया जाता है तो उस पे भी 1000 रुपये का मार्क सबसे लिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता है तो सबका उसमें से दाल तेल दलिया से निकाल लिया जाता है। कम कर दिया जाता है। कम कर दिया जाता है, वही ऑफिस में निकाल लिया जाता है। मातृ समिति का जो पैसा आता है साल में 6000, उसमें भी 3000 उनको चाहिए। कमीशन अपने चरम पे है। उसके बाद भी सब कुछ हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। चलिए, विभाग है, विभाग का शिकायत नहीं किया जाता है। जब हमने पीएलआई का मांग किया सीडीपीओ सर से, तो उन्होंने बहुत गर्मी के साथ कहा। हम बोले कि सर बाध्य होकर हम लोग को धरना देना पड़ेगा अगर नहीं होगा। तो वो बोले कि जिससे जो कहना हो डीएम से डीपीओ से जाके आप बोल दीजिए, हमको नहीं देना है, जाके बोल दो, हम नहीं देंगे। महिलाओं से बात करने का तरीका भी नहीं है, तहजीब नहीं है, ये इनको भी नहीं है, सुपरवाइजर को भी नहीं है। तुम तड़ाम से हमेशा सबसे बात करते हैं। आए दिन सभी जो गार्जियन आंगनबाड़ी के साथ जाते हैं उनको भी डांट के फटकार के निकाल दिया, और उनके साथ एक दलाल ड्राइवर भी करने के लिए ड्राइवर है, लेकिन वो दलाल घूम रहा है। बता रहे हैं कि 3-4 लोग उनके साथ घूमते हैं प्राइवेट में, जो विभाग में कोई पद नहीं है, और स्टेज पे बैठा के आंगनबाड़ियों से उनसे मीटिंग करवाया जाता है। सर बहुत ही ज्यादा चरम पे है। फिर हम लोग अपनी शिकायत जिलाधिकारी महोदय से डीपीओ सर से, पहले डीपीओ सर से बोले, डीपीओ सर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मुझे लगता है कि सब पूरा चैनल बना हुआ है, सिस्टम से जा रहा है। तो डीएम सर का क्या कहना है? डीएम सर आश्वासन दिए कि मैं जांच करवा रहा हूं, लेकिन सर जांच में अभी कुछ भी नहीं। क्या इनके खिलाफ नोटिस तक आया कि नहीं आया? और ये हुआ कि जल्दी ही डीपीओ सर बोले हम लोगों से कि जल्दी ही इस हफ्ते आप इंतजार करिए, कुछ मैं करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और नहीं तो अब इनका अत्याचार चरम पे है। आए दिन डेली सेंटर 10 सेंटर 5 सेंटर चेक किया जा रहा है, और खुलेआम बिना किसी वजह के पेपर में निकाला जा रहा है बहनों का। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। बता रहे हैं कि जिन कार्यकर्तियों ने उस पर दस्तखत किए हैं उनको व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप लोग स्पष्टीकरण। मेरे पास प्रूफ भी है कि जिनका सिग्नेचर हुआ है उस एप्लीकेशन में, उनको इतना टॉर्चर किया गया। पहले तो ऑफिस पे बुला के किया गया। जिन बहनों ने नहीं किया उनके केंद्र को चेक किया जा रहा है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी पेपर में गलत निकलवाया जा रहा है। उसके बाद जाके और सादा पेपर लेके सीडीपीओ सर केंद्र चेक कर रहा है कि लिख के दो। अगर वो कह रही है कागज नहीं है मेरे पास, तो वो स्टाम्प पेपर और कागज निकाल के दे रहा है, आप दीजिए, हम आपके खिलाफ नहीं है। हम आपके खिलाफ नहीं है। अपने बचने का प्रूफ क्या? मैं अधिकारी, शासन, प्रशासन, सभी महोदय लोगों से कहना चाहूंगी कि क्या उनको मौका दिया गया है क्या बचने के लिए? और अगर यहाँ पर इतनी धांधली है, इतना उनके खिलाफ शिकायत ग्रामीण लोग भी कर रहे हैं, आए दिन IGRS पड़ता है अर्चना शर्मा जी के खिलाफ, तो अभी तक इनको भेजा क्यों नहीं जा रहा, यहाँ से ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा, ताकि यहाँ सुचारू रूप से कार्य हो सके? फिर इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जो निचले तबके के कर्मचारी हैं उनका केवल शोषण हो रहा है। जी, उनका सिर्फ शोषण हो रहा है। और अब तो हद ही हो गया इस बहन के साथ, सीमा चौधरी के साथ। मुझे लगा कि वहाँ पे ये बता रही थी ये सुपरवाइजर द्वारा कहा गया कि ये जनजाति की है, और अपने संगठन में सभी SC ST को भरी हुई है। हाँ, अपने संगठन में सिर्फ जाति को लेकर, हाँ, जाति को लेकर SC ST को भरी हुई है, ताकि किसी के खिलाफ कुछ भी कर सके। इस तरह से बोला गया, जबकि हमारा ये ध्येय नहीं, हमारी बहनें हमारे साथ हैं। तो इनके साथ जो हरकत हुआ, अमानवीय हरकत, मैं चाहती हूँ किसी और बहन के साथ ना हो, लेकिन कल फिर हुआ, एक और बहन के साथ हुआ। उनका भी रिकॉर्ड चेक करने के बहाने, पोस्टर ट्रैकर चेक करने के बहाने उनका भी मोबाइल छीना गया, और उनसे सारा अभिलेख और सब रिकॉर्डिंग और सारा उनका फोटो फाटो सब ले लिया गया। और मेरे पास साक्ष्य भी है, इनके साथ जो हुआ उसका साक्ष्य वो मुझे आप दे दीजिएगा। अभी आप लोगों की क्या मांग है, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे कहाँ तक जाएंगे? हम लोग आगे
सुनवाई के लिए कहीं भी जा सकते हैं। पहले तो आप लोगों से, मीडिया बंधुओं से मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ साथ कार्रवाई की मांग करें, और अगर हमारे ज़िले से नहीं होता है तो मैं आगे निदेशालय तक जाऊंगी और सबसे अपने लिए न्याय की गुहार लगाऊंगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब इनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो फिर हम बहनें, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रोष व्याप्त है सभी बहनों में और कोई भी घटना घट सकती सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित। बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए कि जो विभाग में काम कर रही हैं उन्होंने बताया कि जब पुष्टाहार जाता है तो उसमें से भी उनको 1,000 रुपए चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो पुष्टाहार में से ही निकाल लिया जाता है जितना पैसा बनता है। आप अंदाजा लगाइए सरकार की क्या मंशा है कि निचले स्तर तक जाए, बच्चों को पुष्टाहार मिले, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वह मजबूत हो। लेकिन इस तरीके से जो ऊपर के कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये यहाँ पर घोटाला कर रहे हैं, और जो अगर उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका हश्र आप देख लीजिए, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि वह हॉस्पिटल में एडमिट होने की उसको नौबत आ जा रही है। बाकी इस मामले में जो अधिकारी हैं, अगर उनसे बातचीत होती है तो कोशिश करेंगे उनका भी बयान लगाने की, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप हैं वह गंभीर हैं, और जो यहाँ पर इन लोगों ने बताया हुआ एकदम तानाशाही है। जिस तरीके से उनके द्वारा हरकत की गई है उसको तानाशाही ही कहेंगे। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं। मेरी बात सर अनुराग त्रिपाठी जी से हो रही है, CDPO नौतनवा। सीमा चौधरी हैं, अभी फिलहाल रतनपुर अस्पताल में एडमिट हैं। सर, इनका आरोप ये है कि आपके द्वारा तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या मामला है सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं है। अब इनका कहना है कि हम तो रूटीन सेंटर चेक कर रहे हैं उसको, अब जिसका अभिलेख अपूर्ण है और समस्याएं हैं उनका, मतलब गांव में बढ़ नहीं रहा है। मैंने गांव में जाके फीडबैक लिया है जी, वो लोग चिल्लाए हैं गांव वाले, जी जी, ये कोई बांटते ही नहीं है, यही मामला पूरा। अच्छा सर, इनका एक आरोप और है कि इनका पर्सनल मोबाइल लिया गया बंद कमरे में, और नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहना है सर कि पोषाहार में भी 1,000 रुपए मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। इसको ये सिद्ध करें, इनका मतलब ये संगठन बनाया गया है। जी, मेन चीज यही सब है कि मतलब ये लोग